रूस यूक्रेन युद्ध के खात्मे को लेकर पुतिन ने बड़ा संकेत दिया है। ऐसा लगता है कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप का दावा हकीकत में बदल सकता है। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन युद्ध विराम समझौते पर चर्चा करने के लिए तैयार है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने ये जानकारी दी है। रूसी मीडिया स्पुतनिक की रिपोर्ट के मुताबिक रूस का कहना है कि बाल्टिक सागर क्षेत्र में खतरा यूक्रेन की ओर से आता है। इस मामले में रूस पर लगे आरोप बेतुके और हास्यास्पद हैं। वहीं न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पुतिन भले ही युद्ध विराम समझौते पर बातचीत के लिए राजी हों, लेकिन उन्होंने रूसी कब्जे वाले किसी भी प्रमुख क्षेत्र को लेकर रियायत देने से इनकार कर दिया है। रॉयटर्स ने क्रेमलिन से जुड़े 5 सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि रूस ने जोर देकर कहा है कि कीव भविष्य में भी नेटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षाओं का त्याग कर दे। क्या पुतिन अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित किसी भी सौदे को स्वीकार करेंगे? इसके जवाब में 5 वर्तमान और पूर्व रूसी अधिकारियों ने कहा कि क्रेमलिन मोटे तौर पर अग्रिम मोर्चे पर संघर्ष को रोकने के लिए सहमत हो सकता है। संवेदनशील मामलों पर चर्चा करने के लिए नाम न बताने का अनुरोध करने वाले 3 लोगों ने बताया है कि दोनेत्स्क, लुहांस्क और ज़ैपोरिजिया और खेरसोन के 4 पूर्वी क्षेत्रों के सटीक बंटवारे पर बातचीत की गुंजाइश हो सकती है। हालांकि रूस इन चारों क्षेत्रों को पूरी तरह से रूस का हिस्सा बताता है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी सेना 70 से 80% क्षेत्र पर नियंत्रण रखती है। वहीं फ्रंट लाइन पर ओपन सोर्स के आंकड़ों से पता चलता है कि इन चारों क्षेत्रों में से लगभग 26,000 वर्ग किलोमीटर अभी भी यूक्रेनी सैनिकों के कब्जे में है। वहीं 2 अधिकारियों ने कहा कि रूस यूक्रेन के उत्तर और दक्षिण में खार्किव और माइकोलाव क्षेत्र में अपने कब्जे वाले छोटे हिस्सों से भी पीछे हटने के लिए तैयार हो सकता है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि किसी भी समझौते में जमीनी स्तर पर वास्तविकता को शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन उन्हें एक अस्थायी युद्ध विराम की आशंका है जो केवल पश्चिम को यूक्रेन को फिर से हथियार बंद करने का मौका देगा। पुतिन ने 7 नवंबर को वल्दाई चर्चा समूह से बात करते हुए कहा कि अगर कोई तटस्थता नहीं है तो रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी तरह के अच्छे पड़ोसी संबंधों के अस्तित्व की कल्पना करना मुश्किल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी तक अमेरिकी अटैम्स मिसाइलों को दागने की मंजूरी देने का फैसला किसी भी समझौते को मुश्किल बना सकता है। वहीं ट्रंप के संचार निदेशक ने रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि ट्रंप ही एकमात्र शख्स हैं जो शांति वार्ता के लिए दोनों पक्षों को एक साथ ला सकते हैं और युद्ध को खत्म करने की दिशा में काम कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।